नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि निकल के आई है DFCCIL की तरफ से। डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर में MTS जूनियर मैनेजर के लिए बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि DFCCIL एजुकेटिव MTS और जूनियर मैनेजर रिक्वायरमेंट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट 16 फरवरी 2025। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए चलते हैं इससे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि निकाली गई है DFCCIL की तरफ से। तो ये जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार रेल मंत्रालय का उपक्रम, ये इसका देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये रिक्वायरमेंट नोटिस। आइए हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें निकाली गई हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो 18 जनवरी 2025 से आपका जो ऑनलाइन का आवेदन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्लोजिंग डेट 16 फरवरी, यानी इस फॉर्म की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 16 फरवरी 2025 रहने वाली है। डेट ऑफ ओपनिंग विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन, यानी सुधार के लिए 23 से लेकर 27 फरवरी तक जो आपके एप्लीकेशन में सुधार करना है उसके लिए 23 से लेकर 27 तारीख तक रीओपन किया जाएगा। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आप देख पा रहे होंगे कि जो स्टेज 1 CBT 1 है वो अप्रैल 2025 और CBT 2 अगस्त 2025। वहीं बात कर लेते हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो अक्टूबर से नवंबर 2025 में कराया जाएगा। ये जो है एक संभावित तिथि है जो यहाँ पर दिया गया है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात करते हैं किस पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ से आप क्लिक हेयर टू अप्लाई करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब ये लिंक ओपन होगा यहाँ से नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात कर लेते हैं हेल्प डेस्क की। अगर आप किसी भी सहायता के लिए फॉर्म भरने में दिक्कत आई तो आप चाहें तो यहाँ पर इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे पोस्ट जूनियर मैनेजर का जो डिटेल है देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्केल की बात करें तो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर सीट की बात करें तो टोटल 3 सीटें निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर आपको फाइनल एग्जामिनेशन आप CA और CMA पास आउट चाहिए। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, अगली जो पोस्ट है वो पोस्ट है एजुकेटिव की। एजुकेटिव में जो स्केल दिया गया है देख पा रहे होंगे 30,000 से लेकर 1,20,000 तक रहने वाली है। वही बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 36 है, जिसमें देख पा रहे होंगे UR के लिए 16, SC के लिए 5, ST के लिए 3, OBC के लिए 9 और EWS के लिए 3 है। बात कर लेते हैं PWD के लिए तो 2 सीटें और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा जो कि सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियर वाटर रिसोर्स में 60% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात करते हैं अगली पोस्ट एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल। ये जो पोस्ट थी वो पोस्ट एजुकेटिव के लिए थी, अब इसे देख पा रहे होंगे एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल। यहाँ टोटल कोई वैकेंसी की बात करें जो 64 है, जिसमें UR के लिए 28, SC के लिए 11, ST के लिए 5, OBC के लिए 14 और EWS के लिए 6। वही बात करते हैं PWD के लिए 3 और एक सर्विसमैन के लिए 9 सीटें रिजर्व है। बात कर लेते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर
इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ देख पा रहे होंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, इन सभी में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हों तो ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। अगर आपकी मार्क्स जो है वो 60% से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको 60% मार्क्स में पास आउट होना ही होना है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की, जो कि एजुकेटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 75 है, जिसमें बात कर लेते हैं यूआर के लिए तो 28 सीट, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 23 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीटें निकाली गई हैं। बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए तो 3 और एक सर्विसमैन के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं है। यहाँ भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी में आपके पास किसी में से एक जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप 60% मार्क के साथ पास आउट हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं अगली पोस्ट जो निकाली गई है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है 16,000 से लेकर 45,000 तक सैलरी रहने वाली है। इसमें अब बात कर लेते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसी है तो टोटल 464 सीट निकाली गई है, जिसमें यूआर के लिए 194 सीट है, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 122 और ईडब्ल्यूएस के लिए 46। बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए 33 और एक सर्विसमैन के लिए 113 सीटें निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो आपके पास मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 साल का ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप या आईटीआई मांगा गया है, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी विथ साथ में नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन आईटीआई। मतलब अगर आपके पास जो आईटीआई है वो अगर 60% से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नीचे हम लोग बात कर लेते हैं एज में मिलने वाली छूट की। अगर आप जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 30 एज मांगा गया है। एजुकेटिव की बात करें तो उसमें 18 से 30 और एमटीएस की बात करें तो 18 से 33। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। ये आपका एज है। एज में मिलने वाली जो छूट है वो नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है एज रिलैक्सेशन। तो देख पा रहे होंगे कि अगर आप SC ST हैं तो बाई 5 ईयर यानी 5 साल की छूट मिलने वाली है। बात कर लेते हैं SC ST तो 3 साल की छूट रहने वाली है। अगर आप PWPD के कैंडिडेट हैं तो देख पा रहे होंगे 15 और 13 वर्ष की छूट है। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए कैटेगरी, तो यहाँ देख पा रहे होंगे PWD कैंडिडेट बिलोंग SC ST एंड OBC, यानी कि अगर आप SC ST हैं तो 15 साल की छूट मिलने वाली है। वही बात कर लेते हैं OBC के लिए तो 13 साल की छूट यहाँ पर रहने वाली है। बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फीस की, तो देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन फीस जूनियर मैनेजर एजुकेटिव UR OBC NCL EWS के लिए 1000 फीस यहाँ पर रखा गया है। बात कर लेते हैं MTS की, चाहे आप UR OBC NCL EWS में तो 500 रुपये फीस यहाँ पर रखा गया है। बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल ऑनर्स के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, लॉजिक इंग्लिश यानी कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCC से 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें जो पासिंग है वो देख लेते हैं। पासिंग के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ये आप देख पा रहे होंगे। क्वालिफाइंग मार्क, अगर आप UR EWS है तो 40% मार्क अनिवार्य है। SC OBC NCL के लिए 30% और ST के लिए 25% नंबर आपको लाना ही लाना है। इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी 2 एग्ज़ाम यहाँ पर होता है।
तो फर्स्ट स्टेज जो क्वालिफाई करेगा वो सेकेंड स्टेज में पहुंचेगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है उसके लिए भी बात कर लेंगे यहाँ पर, सेकेंड स्टेज में किस चीज़ की एग्ज़ाम होंगे तो देख लेंगे। यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 20 टाइम्स ऑफ कम्यूटेटिव वाइज वैकेंसी पोस्ट नोटिफाई एज पर मेरिट इन स्टेज 1 CBT, फर्स्ट स्टेज CBT। ठीक, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे लड़के वो यहाँ पर दिखाया गया है, देख लेंगे। जो फिजिकल के लिए जो लड़के आएंगे वो देख पा रहे होंगे। 3 टाइम्स द कम्यूटेटिव वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाई एज पर मेरिट इन सेकेंड स्टेज CBT, यानी सेकेंड स्टेज के बाद जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा लड़कों के, उसके लिए पहले नंबर पर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। तो बहुत ही शानदार जॉब रहने वाला है DFCCIL में। अगर आप एक अच्छी संस्था में जॉब करना चाहते हैं तो DFCCIL की तरफ से ये वैकेंसी जो निकाली गई उसमें आप पार्टिसिपेट करके आप इस नौकरी को पा सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, चाहे तो आप इससे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT देख पा रहे होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है DFCCIL की तरफ से। जो भी स्टूडेंट DFCCIL में जाने का सपना देख रहे थे उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।